हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पीटीटी रिफंड प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। चाहे तो 2 वर्षीय बीएड हो या फिर 4 वर्षीय बीएड, दोनों की रिफंड प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है। कब से लेकर कब तक आप आवेदन कर सकते हो और उससे संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट कि कौन कौन आवेदन कर सकता है, रिफंड किन किन को मिलेगा, कौन है रिफंड लेने के लिए एलिजिबल। तो थाने सारी जानकारी वीडियो में मिल जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देना। और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और एक बात ये कि अभी रिफंड चाहे 2 दिन लेट कर देना रिफंड के लिए अप्लाई, लेकिन कोई प्रकार की गलती मत करना, क्योंकि मेरे पास पिछले साल भी काफ़ी सारे कमेंट आए थे और इस बार भी मुझे पता है आएंगे। मैं जितनी कोशिश होती है मेरी, हर किसी की हेल्प करने की कोशिश करता हूँ, पीछे भी की है, आगे भी करने की कोशिश करूँगा। लेकिन हो सके तो 2 दिन लेट अप्लाई करना, क्योंकि अगर मान लो रिफंड का फॉर्म एक बार आपका सेंड बैक आ गया ना, तो फिर उसमें आपके रिफंड में देरी देखने को मिलेगी और फिर आपका पता नहीं कि आगे कब तक आपको रिफंड देखने को मिले। ठीक है, तो अभी आपका नोटिस है वो जारी किया गया रिफंड से संबंधित। तो पहला पॉइंट तो ये कि किस किस को रिफंड मिलेगा। 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय बीएड दोनों की रिफंड प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दी गई है। ठीक है, 4 वर्षीय बीएड, बीएससी बीएड और जो 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग में भाग लेने वाले निम्नलिखित अभ्यर्थियों को रिफंड के लिए आप पात्र हो। अब यहाँ पे जो 2 वर्षीय बीएड के बार बार कमेंट आ रहे थे कि एक और लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो मैं आपको बता दूं कि अभी आपकी कोई और लिस्ट है वो नहीं आएगी। ठीक है, मतलब कोई भी लिस्ट अब आपको नहीं देखने को मिलेगी। जो 8वीं लिस्ट आपकी आई ना, उनकी कट ऑफ है वो काफ़ी हाई देखने को मिली है। आप जिस प्रकार से आपने कमेंट करके बताया कि इतना नंबर था, बी के बाद में भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। लेकिन जो भी हो, 250 सीटों के आसपास आपकी 8वीं लिस्ट है वो जारी की गई थी। 250 के लगभग स्टूडेंट ऐसे थे जिनको कॉलेज अलॉटमेंट जारी किया गया। और एक बात इस बार नया पॉइंट आपको मैं थोड़ा सा बता दूं, किसी ने आपको नहीं बताया होगा कि अभी जो लिस्ट आई है ना आपकी 8वीं लिस्ट है, और इस बार ही विभाग ने एक नई मतलब लिस्ट आपके लिए निकाली है। जिस कॉलेज के अंदर एक सीट भी रिक्त थी ना, उसके ऊपर भी लिस्ट है वो निकालती है। लेकिन पीछे इससे पीछे का अगर अपन रिकॉर्ड देखें, तो अगर किसी कॉलेज के अंदर 2-4 सीट है वो नॉर्मली रिक्त चलती थी और ऐसा रह जाता था, 2-4 सीट रिक्त रह जाती थी। लेकिन इस बार क्या है कि अगर एक सीट भी रिक्त है ना, तो फिर भी उसके ऊपर लिस्ट है वो निकाली गई है। तो ये इस बार एक नया काम हुआ है पीटीटी के अंदर। लेकिन जो भी हो, किसी के लिए तो अच्छा ही हो ना, किसी एक को तो अगर कॉलेज अलॉटमेंट हुआ तो। अब किस किस को रिफंड मिलेगा, कौन कौन रिफंड के लिए एलिजिबल है, ध्यान से सुन लेना। अभ्यर्थी जिनको महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ, मान लो आपने 5 तारीख काउंसलिंग करवाई, कोई सी भी लिस्ट के अंदर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ, चाहे तो 2 वर्षीय बीएड हो या फिर 4 वर्षीय बीएड। ठीक है, महाविद्यालय आवंटित हो गया परंतु आपने महाविद्यालय में रिपोर्टिंग नहीं की, तो आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। प्रवेशित विद्यार्थी जिन्होंने प्रवेश ले लिया, ठीक है, प्रवेशित अभ्यर्थी मतलब प्रवेश ले लिया जिन्होंने, अभ्यर्थी जिनका रजिस्ट्रेशन 5,000 अथवा 22,000 का चालान है वो एक से अधिक बार हो गया। मतलब आपका 22,000 रुपये का चालान है वो 2 बार हो किसी का, क्योंकि एक बार सक्सेसफुल ना हुआ तो फिर आपने जल्दबाजी में दूसरा कर दिया हो या 5,000 का कर दिया हो, 2 से अधिक चालान आपके हुए हैं। तो मैंने आपको पीछे बताया भी था कि अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ है तो आपको चालान नंबर संभाल के रखना पड़ेगा। और भी के बाद में जब फिर अलॉट रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो तो थाने यहाँ पे जानकारी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी ईवे अभ्यर्थी भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। विद्यार्थी जिनका प्रवेश काउंसलिंग के तहत हुआ, मतलब जिनका कॉलेज अलॉटमेंट हो गई थी परंतु अपवर्ड मूवमेंट के तहत आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। मान लो आपने कॉलेज अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद आपने अपवर्ड लगाया, अपवर्ड लगाने के बाद आपको नई कॉलेज अलॉटमेंट हो गई, उसके बाद आपने प्रवेश नहीं लिया, तो भी आप अपवर्ड के लिए रिफंड के लिए एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। विद्यार्थी जिनका प्रवेश के पश्चात मृत्यु हुई है, ऐसा तो किसी के साथ ना हो, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है तो बताने का फर्ज बनता है। तो जो किसी की अगर प्रवेश लेने के बाद किसी स्टूडेंट की अगर किसी भी कारणवश से मतलब मृत्यु हो जाती है, तो उसका रिफंड है वो मिलेगा। और उनको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दे रखा है कि विद्यार्थियों को, परिजनों के विद्यार्थी हैं, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र है वो उसकी आवश्यकता पड़ेगी। साथ में जो विद्यालय कॉलेज है उसके प्रवेश की जो रसीद है वो यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद ये जो पॉइंट है इसको ध्यान से समझ लेना, क्योंकि इससे संबंधित आपको कोई ना प्रॉब्लम हो सकती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के कार्यालय, यहाँ पे ये इससे संबंधित यहाँ पे ये जो जानकारी दे रखी है, छोड़ो इसको। उसके बाद यहाँ पे देखा कि 1 नवंबर 2022 के तहत 4 वर्षीय बीए बीएड, बीएससी बीएड पाठ्यक्रम एवं 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम महाविद्यालय में प्रवेश होने के पश्चात अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है। ठीक है, मतलब आपने बीएड में आपका प्रवेश हो गया था, आपका एडमिशन हो गया, उसके बाद आपने अन्य पाठ्यक्रम में किसी भी कोई भी अन्य कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया, या फिर अन्य किसी कारणवश महाविद्यालय से प्रवेश जो है वो आपने रद्द करवा दिया, मतलब आपने अपना एडमिशन कैंसिल करवा दिया, तो विद्यार्थी को महाविद्यालय से प्रवेश रद्द की पुष्टि और रसीद है वो आपको देनी होगी। और ये बात मैंने आपको बोली थी, अगर थाने 22,000 रुपये रिफंड चाहिए तो थाने कॉलेज से एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा। ठीक है, अगर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा तो ही थाना 22,000 रुपये रिफंड मिल सके ही, अन्यथा रिफंड को नहीं मिली। या कंडीशन मैंने साथ में आपको लगा के बताई थी। और जिस किसी का भी एडमिशन कैंसिल हो गया, प्रवेश रद्द आपने हुआ है, उसकी आपको रसीद है वो यहाँ पे आपको ऐड करनी पड़ेगी, उसकी आपको पुष्टि विभाग को देनी पड़ेगी। ठीक है,
उसके बाद आपको काफ़ी जगह कुछ लोग तो बोल भी रहे थे कि 22,000 रिफंड नहीं होंगे, लेकिन फिर रिफंड होने की स्थिति मैंने आपको बताई थी कि अगर आपका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो आपको 22,000 मिल सकते हैं, अन्यथा नहीं मिले। अब यहाँ पे देख सकते हो किस किस डेट तक आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो ध्यान से सुन लेना। फीस रिफंड पात्र अभ्यर्थी हैं वो दिनांक 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक पीटीटी 2022 की अधिकृत ऑफिशियल साइट सभी को पता है, और ये साइट है, इसको आप ध्यान से देख लेना, pttraj2022.com और pttraj2022.org दोनों एक ही साइट है। ठीक है, अब यहाँ पे 21 तारीख को आपको अप्लाई फॉर रिफंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब एक बात, किसी अन्य साइट के ऊपर जाकर आप अपना रिफंड का फॉर्म अप्लाई ना करें, क्योंकि आपको बैंक डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। कल को कोई भी प्रॉब्लम होगी उसके ज़िम्मेदार आप स्वयं होंगे। और उसमें आपको क्या क्या जानकारी लॉगिन करनी पड़ेगी, सिंपल आपको काउंसलिंग आईडी फिल करनी पड़ेगी अभ्यर्थी को, और रोल नंबर वगैरह डाल के आपको अपना लॉगिन करना पड़ेगा। स्वयं का नाम, पिता का नाम, और माता का नाम तथा जन्म तिथि है वो लॉगिन कर आप स्वयं अपने बैंक खाते का संपूर्ण विवरण है वो आपको देना पड़ेगा। आईएफएससी कोड वगैरह देना पड़ेगा। पासबुक या फिर बैंक कैंसिल चेक है वो यहाँ पे आप स्वयं को पता संबंधित दस्तावेज आपको अपलोड करना पड़ेगा। मतलब एक तो ये कि आपकी जो पासबुक है या फिर कैंसिल चेक आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको एक एड्रेस प्रूफ के रूप में एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। चाहे तो आप आधार कार्ड कर सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस कर सकते हो, वोटर आईडी कर सकते हो। ठीक है, फीस जमा करवाई है उसके चालान की प्रतिलिपि, आपको ट्रांजैक्शन आईडी है वो आपको आवश्यक रूप से अपलोड करनी होगी। ठीक है, यानी ये चीज़ें हैं वो आपको अपलोड करनी होगी। इस बार आपको चालान की प्रतिलिपि है, ट्रांजैक्शन आईडी वो भी आवश्यक रूप से आपको अपलोड करनी पड़ेगी। पिछली बार केवल 2 ही डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड होते थे, ट्रांजैक्शन डिटेल मांगी जा रही थी केवल, लेकिन इस बार आपको ट्रांजैक्शन डिटेल है उसे भी अपलोड करना पड़ेगा। अभी लिंक आ जाएगा आपको साइट के ऊपर, अगर आपने ट्रांजैक्शन जो है का प्रिंट नहीं ले रखा तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद शुल्क रिफंड संबंधित समस्त कार्य हैं वो ऑनलाइन आवेदन के अनुसार ही होंगे। इसके लिए आप पीटीटी कार्यालय में संपर्क ना करें। ठीक है, व्यक्ति से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। रिफंड केवल अभ्यर्थी स्वयं के बैंक खाते में किया जाएगा, अन्य किसी के खाते में आपका बैंक जो रिफंड प्रोसेस है वो नहीं की जाएगी, किसी और को खातों कौन चला है। और यह बात मैं थाने बहुत दिन पहले ही बता दी थी, अगर थारो खातों ना आने तो खातों खुलवा लो, आगे प्रॉब्लम हो सके, क्योंकि किसी और का अकाउंट यहाँ पे अलाउ ही नहीं है। तो अभी आपका अकाउंट अब भी नहीं है ना, तो अब भी खुलवा लो, और वही उसी अकाउंट में आप उसी बैंक में अपना अकाउंट अभी खुलवाना, जिसकी पासबुक है वो इस समय रहते आपको पासबुक है वो मिल जाए। ठीक है, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी है वो अभ्यर्थी की होगी, क्योंकि आपको बोला गया है कि आपको खुद का अकाउंट लगाना है। जिन अभ्यर्थियों का प्रवेश किसी भी महाविद्यालय के कन्फर्म हो गया है वे फीस रिफंड हेतु पात्र नहीं। अभी आपका एडमिशन कन्फर्म है तो आप रिफंड नहीं ले सकते, ये बात तो स्पष्ट रूप से लिखी हुई है। और ये आपको बताई भी गई थी कि जिसका एडमिशन कैंसिल हो जाता है तो रिफंड मिल सकता है, अन्यथा आपका रिफंड अगर कन्फर्म है तो अभी आप रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो यह है रिफंड संबंधित पूरी जानकारी। उम्मीद है सारी जानकारी थाने समझ में आ गई हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो।